बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक आज आप लोगों का सेकंड वीडियो लेक्चर है और हमने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स डिस्कस किया था और साइंस को और फिज़िक्स को डिफ़ाइन किया था। क्लास आज हम जो है वो मज़ीद आगे बात करेंगे फ़िज़िक्स की और फ़िज़िक्स से रिलेटेड जितनी फ़िज़िक्स की ब्रांचेज़ हैं उन सब की भी। तो आपके मैट्रिक के कोर्स के अंदर जो ब्रांचेस लिखी हुई हैं मैं उन्हें आप लोगों के सामने डिफ़ाइन करूंगा और इसके अलावा मैं आप लोगों को आज ब्रांचेस के बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स के बारे में बताऊंगा कि फ़िज़िक्स की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी के अंदर। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ़िज़िक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ पर फ़िज़िक्स की डेफिनेशन लिखी है कि फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरैक्शंस। कि फ़िज़िक्स एक साइंस की ब्रांच है जो डील करती है मैटर के साथ, एनर्जी के साथ और इनके आपस में म्यूचुअल इंटरैक्शंस के साथ। तो बेसिकली मैटर जो है वो हर एक वो चीज़ है जो जगह घेरती है और मास रखती है, और हम देखते हैं कि ऑल अराउंड अस द मैटर इज़ everything in this universe, and to run the matter, to operate matter, it is a required of some energies. कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें मैटर को वर्क करवाने में मदद देती है। मतलब कैसे वर्क करवाने में मदद देती है कि अगर मैं सिंपल आपके सामने खड़ा हुआ हूँ और अगर मैं अपने आप को मैटर कहता हूँ कि मैं एक मैटर हूँ और मुझे वर्क करना है, तो लाइक मेरा वर्क ये होगा कि मैं यहाँ से मूव कर जाऊँ, मैं अपने हैंड को रेस कर लूँ, ठीक है, मैं भाग सकता हूँ और इसके अलावा मैं सिटअप्स कर सकता हूँ। मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो मैं अपने ही इंटरनली तौर के ऊपर वो सब कर सकता हूँ। और ये कब होगा? जब मुझ में एनर्जी होगी ये सारे काम करने की। तो हमने फ़िज़िक्स के अंदर ये पढ़ना होता है कि किसी मैटर में किस तरह की एनर्जी आए तो वो मैटर वर्क करने लग जाए। जैसे फ़िज़िक्स की एक बिल्कुल बेसिक और ब्रांच है जो मैकेनिक्स है। क्या है बेटा? मैकेनिक्स। यहाँ पर एक एक डिफ़ाइन कर देता हूँ। मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की ब्रांच है जो डील करती है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के साथ। मींस के कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, वो मूव कर रहा हो, मोशन में हो, तो उसे हम कहाँ स्टडी करेंगे? मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। अच्छा, मैकेनिक्स भी अपनी ही दो ब्रांचेस में जो है ना वो अपने आप को समझाता है। लाइक मैकेनिक्स कहता है कि हम स्टडी ऑफ मोशन करते हैं एक काइनेमैटिक्स, और दूसरी जो मोशन की वजह बताने वाली ब्रांच होती है वो डायनामिक्स कहलाती है। मींस के मैकेनिक्स को भी दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया। एक ब्रांच काइनेमैटिक्स कहलाती है, दूसरी ब्रांच डायनामिक्स कहलाती है। मैकेनिक्स कौन सी ब्रांच है फिज़िक्स की? जो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के साथ बात करती है। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। मतलब ये कि हम सिंपली बात करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी मूविंग के अंदर उसका हम डिस्टेंस देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। यानी हम इन्हीं चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं और इन्हीं चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं कि हम ये देखते हैं कि वो मोशन कितना हो रहा है और कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो सिंपल वो हम काइनेमैटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। सेकंड, डायनामिक्स के अंदर कॉज ऑफ मोशन की बात होती है कि उसमें ये बताया जाता है कि ये मोशन होने की वजह क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हुई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं हमारी मैकेनिक्स के साथ कि कोई भी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स, के जिसके अंदर हमें मोशन की वजह बताई जाए या हमें मोशन की वजह ना बताई जाए, बट सिंपल ये बताया जाए कि कोई एक बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, तो दैट स्टडी इज़ इन मैकेनिक्स। सेकेंड ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी फ़िज़िक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि हाउ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर बीइंग वर्किंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लाइक जब इलेक्ट्रॉन्स किसी एक कंडक्टर के अंदर से फ्लो होते हैं तो वो क्या करते हैं? एक चार्ज प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से कोई भी एक इस तरह का ऑब्जेक्ट जो है वो वर्किंग करता है। लाइक हमारा फ़ैन है, लाइक एसीज़ हैं, लाइक मोबाइल फ़ोन्स हैं, लाइक लैपटॉप्स हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं और इलेक्ट्रिकल फिनोमेना के ऊपर काम करती हैं। तो वो स्टडी हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करते हैं। इसमें हम बेसिक फिनोमेना को और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटिंग, कि हाउ
electrical instruments can work और how can we measure electricity। तो ये सारी की सारी स्टडीज़ किस में होंगी, हमारी फिज़िक्स की ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसी से रिलेटेड एक और आगे ब्रांच हम स्टडी करते हैं जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। फिज़िक्स की इंपॉर्टेंट ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है कि फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब एक कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो वो आगे जाकर कोई वर्क डन होता है। देन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर वर्ड आ रहा है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मैग्नेट से निकला हुआ है और मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। जो है बचपन में मैग्नेट्स के साथ खेलते थे तो उसमें दो मैग्नेट्स को जब हम करीब लेकर आते हैं तो वो अट्रैक्ट कर जाते हैं, और अगर उसमें ही एक साइड को अपोज करके उसको वापस लेकर आते हैं तो वो बजाय चिपकने के एक दूसरे को धक्का देते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है और इसके तौर पर जो है वो हम एक ब्रांच ऑफ फिज़िक्स के अंदर इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। बेसिकली होता यूँ है कि जब इलेक्ट्रिसिटी मींस के इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है किसी एक कंडक्टर के अंदर से, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं और उनके अराउंड एक ऐसी फील्ड जनरेट होती है जो ये पावर रखती है कि वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है या रिपेल कर सकती है। इसका काम बहुत सारी जगहों पर होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। सबसे मेन एग्जांपल इसकी दी जाती है कि ये जो हमारे फैंस के अंदर मोटर्स लगी हुई होती हैं जो फ़ैन को रोटेट करवाती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के फिनोमेना के ऊपर वर्क करवाती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर मैं एक बात और भी बताऊं आपको कि हम किसी एक ऐसे मटेरियल को जो मैग्नेट ना भी हो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। हमारा जो चैप्टर नंबर 17 होगा वो होगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 16 होगा इलेक्ट्रिसिटी, और इससे पहले तक जितने भी हम चैप्टर्स स्टडी करेंगे वो मैकेनिक्स से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ये मैंने 3 ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स अभी तक आपके सामने डिस्कस की। बेटा इसके अलावा आगे एक ब्रांच और है फिज़िक्स की जिसको हम एटॉमिक फ़िज़िक्स कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक फ़िज़िक्स क्या है, वो भी ब्रांच है फ़िज़िक्स की जो डील करती है एटम के स्ट्रक्चर के साथ और एटम की प्रॉपर्टीज़ के साथ। इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं कि बेसिकली एटम किस टाइप का है, ठीक है, और किस तरह की नेचर एटम रखता है। फिर एटम के जो रिएक्शंस होते हैं, एटम का और मॉलिक्यूल का जो भी ताल्लुक़ होता है वो सारा स्टडी किया जाता है एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर। एटॉमिक फ़िज़िक्स के साथ मॉलिक्यूलर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फ़िज़िक्स भी साथ जुड़ जाती है, क्योंकि एटम्स जो हैं वो जब कंबाइंड फॉर्म में होते हैं तो वो एक मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी ब्रांच हम एक और स्टडी करते हैं जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स क्या है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की ब्रांच है जो डील करती है एटम के न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, एटम में मौजूद न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस इज़ कम्पोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड अराउंड दैट न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग रिवॉल्व्ड। तो जब एक न्यूक्लियस की बात की जाती है तो वो सारा का सारा रिलेट कर जाता है हमारा न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के साथ। अब न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के अंदर बहुत सारी एडवांसमेंट हुई। ठीक है, इस फिज़िक्स को पढ़ने से, इन 2 ब्रांचेस को पढ़ने से इतनी डेवलपमेंट्स आई हमारी जो है वर्ल्ड के अंदर कि जिसके ज़रिए से हम बहुत ज़्यादा जो है वो फैसिलिटीज़ जो है वो हासिल कर सकते हैं। लाइक न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, और मज़ीद जो है इसकी साइंस जो है वो पहुंचती है कहाँ तक, मेडिकल हेल्थ फिज़िक्स तक भी, और जिसमें हमें पता चलता है कि जो इंसानी जिस्म है या जो जानवरों के बॉडीज़ हैं उनमें भी किस तरीके से जो है वो हम कोई चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक एक्सरेज़ वगैरह जो भी हैं और लेज़र टेक्नोलॉजीज़ के तौर पर जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, किडनी स्टोन्स वगैरह की जाती हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर एटॉमिक और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की स्टडी से रिलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे मैं इसी के साथ मज़ीद डिफ़ाइन कर देता हूँ यहीं पर ही बायोफ़िज़िक्स को भी। बायोफ़िज़िक्स क्या है बेटा, बायोफ़िज़िक्स भी ब्रांच है फ़िज़िक्स की, क्योंकि फ़िज़िक्स जो है वो समझाने में मदद देती है सबसे पहले केमिस्ट्री को, ठीक है, और केमिस्ट्री समझाने में मदद देती है बायोलॉजी को। तो ये एक दूसरे के साथ सब्जेक्ट्स इस तरह से लिंक करते हैं। तो बायोफ़िज़िक्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ये बताएगा कि जो भी ज़िंदगी है, लाइफ है जो एग्जिस्ट करती है इस अर्थ के ऊपर,
उसकी बेटरमेंट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल बुखार होता है तो टेम्परेचर के थ्रू हम थर्मोमीटर से जो है वो अपना टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमें ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा इशू होता है तो ब्लड प्रेशर के जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके थ्रू हम अपने बॉडी का ब्लड प्रेशर में जो है वो चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट, जब आप एक्सरेज करवाने के लिए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाते हैं, डेंटिस्ट के पास टूथ के लिए जाते हैं और इंजेक्शन जो एक सिंपल इंजेक्शन भी बनता है, तो वो ये सारी के सारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं और जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ, तो वो बायोफिज़िक्स से पढ़ कर की जाती है, ठीक है जी। इसके बाद आगे एक और फिज़िक्स है, प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा फिज़िक्स क्या है? प्लाज्मा फिज़िक्स भी फिज़िक्स की ब्रांच है। मोस्टली हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो अपने अराउंड देखते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल स्टेट्स में हमें पाई जाती हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड आपको पता है क्या होते हैं, वो जो मटेरियल्स जिनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और लिक्विड वो होते हैं जिनकी डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होती, और गैस जिसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट्स एंड दीज ऑल थिंग्स आर नोन टू यू। अब आगे जो है 4th स्टेट ऑफ मैटर मिलती है हमें प्लाज्मा फिज़िक्स। ये बेटा एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर होती है कि जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो गैस हमारे ऑल अराउंड नज़र आती है, नज़र नहीं आती, मतलब जितनी भी गैस हमारे ऑल अराउंड है, तो वो गैस के अंदर से अगर फॉर एग्जांपल उस गैस को हाई टेम्परेचर दिया जाए तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। तो जब उस गैस के पार्टिकल्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का जब रिमूवल होता है तो वो एक हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ एटम बन जाती है वो गैस, और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का भी पास होता है, ठीक है। और ये एक हमें, जैसे हमारी LCD होती है, टीवी स्क्रीन्स होती हैं, मोबाइल फ़ोन्स की स्क्रीन्स होती हैं, इनके अंदर जो यूज़ होती है वो ये प्लाज्मा फिज़िक्स वाली जो प्लाज्मा में हम पढ़ते हैं वो उस तरह की गैस यूज़ होती है जो कि एक हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ एटम से रिलेट करती है, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करते हैं एक और ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जिसे सॉलिड स्टेट फिज़िक्स कहते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स भी फिज़िक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम सॉलिड मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं कि उनकी बेसिकली क्रिस्टलाइन शेप कैसी है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी कंपोजिशन किस तरीके की है, क्योंकि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स बड़ी एक अच्छी प्रॉपर्टी है जो किसी भी मटेरियल के पास होती है कि अगर हम फॉर एग्जांपल इसे खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं, तो ये अपने एटम्स को इतनी बाइंडिंग फोर्स के साथ लेके जुड़ा हुआ है कि ये मूव नहीं करता। तो ये किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका, किस तरीके से कंपोजिशन होती है, तो वो सारी की सारी बातें हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जो है वो एस्ट्रोफिज़िक्स भी है, ठीक है। एस्ट्रोफिज़िक्स क्या है? एस्ट्रोफिज़िक्स भी फिज़िक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं हेवनली बॉडीज़ के बारे में और इस अर्थ से आउट के बारे में, मतलब ये अर्थ से बाहर जितनी भी बॉडीज़ हमारे अराउंड हैं, लाइक जुपिटर, अर्थ, सैटर्न, मार्स, और इसके अलावा सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सीज, जितने भी स्पेस से रिलेटेड मून्स हैं, ठीक है, जो भी स्टडी हम आउट ऑफ दिस अर्थ करते हैं वो एस्ट्रोफिज़िक्स होती है, ठीक है। साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्च करने के लिए स्पेस में जाते हैं, अर्थ से बाहर जाते हैं, तो उन्हें इन सब चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है कि हम इस अर्थ को लीव करके एक ऐसी खला में चले जाएं, स्पेस में चले जाएं जहाँ पर हम जाकर उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकें, उस खला को ऑब्ज़र्व कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली सारी की सारी ब्रांचेज़ हैं फिज़िक्स की जो अपने हर एतबार से ह्यूमन बेटरमेंट्स के लिए और मज़ीद टेक्नोलॉजीज़ को लॉन्च करने के लिए हमारी मदद करती हैं, ठीक है। और यही सारी ब्रांचेस जो है, मैं अगर हर एक ब्रांच के अंदर एक इम्पॉर्टेंस वाली बात करना चाहूँ तो वो बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमें मैकेनिक्स के बारे में नहीं जाननी, हमने मैकेनिक्स के बारे में नहीं जाना होता तो हमें किसी भी मोशन के बारे में नहीं पता चलता कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है, ठीक है, और उसके पीछे कौन से कानून हैं, कौन से लॉज हैं। बेसिकली मैकेनिक्स जो है वो न्यूटन के ज़रिए से हमें मिली। जब न्यूटन ने एक सेब को गिरते हुए देखा और उसको समझ में आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो किसी ना किसी फोर्स के तहत जो है वो मूव करता है, अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। तो वहाँ से न्यूटन ने अपने 3 लॉज दिए थे,
मोशन पर, ठीक है, जो मैकेनिक्स के साथ हमारे रिलेट करते हैं। और सेकंड ये कि इस पर जो है बहुत ज़्यादा वर्क किया गया और इस पर यहाँ से सोच के जो है वो आगे वाली चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करता रहा इंसान और बेटरमेंट आती रही। इसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रिसिटी थी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह प्रोड्यूस किया जाता है। आज के दौर में अगर हम देखा जाए तो केमिकल्स के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोलर के ज़रिए से भी, सोलर एनर्जी प्लेट्स आप लोगों के घरों पर लगी हुई होती हैं, आप उनके ज़रिए से भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हासिल कर रहे हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है। देन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म है। हम जितने भी फास्ट कार्स देखते हैं, हैवी बाइक्स देखते हैं, एयरप्लेन्स देखते हैं, फैंस देखते हैं, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के फिनोमेना के ऊपर वर्क करता है। इसी के साथ एक और ब्रांच है फिज़िक्स की, आपकी बुक में मेंशन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स भी फ़िज़िक्स की ब्रांच है, ठीक है। इसमें सबसे जो बेहतर चीज़ है वो एक डायोड और एक ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन है, ठीक है, जिसके ज़रिए से बहुत सारे हमारे जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इनके जो मदरबोर्ड्स हैं, जो आप एक ग्रीन से कलर का बोर्ड निकलता है और उसके पास बहुत सारी जो है ना वो छोटे छोटे से टांके से लगे हुए होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेट करती हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होती तो हम उन सब फिनोमेनास को, उन सब कैलकुलेशंस को नहीं समझ सकते थे। बेटा बेसिकली फ़िज़िक्स जो है वो एक बड़ा क्वालिटेटिव और एक क्वान्टिटेटिव सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर हमें मैटर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है और उसके ज़रिए से हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हैं और समझ पाते हैं। क्लियर है? ठीक है जी बेटा। उसके बाद हमने ये सारी ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को देखा। इसमें अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ वो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स के ऊपर आप लोग स्टडी करें, एक नोट लिखें और इसके अलावा ब्रांचेस को स्टडी करें और सब ब्रांचेस को डिफ़ाइन करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपसे इस असाइनमेंट के बारे में भी बात करेंगे और कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट एंड इस्लाम एंड साइंस के ऊपर भी बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।